जब भरकुटी के मध्य दिव्य प्रकाश दिखने लगता है तो समझ लीजिए आत्मा ने अंधकार से प्रकाश की यात्रा प्रारंभ कर दी है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि प्रकाश के क्या फ़ायदे हैं। जो आप ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप या सुमरन करते हैं तो भरकुटी पर दिखने वाला प्रकाश वास्तव में साधना की एक अत्यंत सूक्ष्म व उच्च अवस्था का संकेत है। यह कोई भ्रम नहीं है बल्कि आंतरिक चेतना जागरण है और ये जागरण आपको अध्यात्म की प्रकाशता की ओर लेकर जाता है। कहा कि जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए। जीवन के अंदर उज्ज्वलता आती है, हृदय के अंदर आध्यात्मिकता के वो पाठ आपके जीवन के अंदर खुलने प्रारंभ हो जाते हैं जिनके लिए आत्मा बरसों से बेचैन रहती है, परेशान रहती है। आज्ञा चक्र पर प्रकाश क्या है? जब साधक लगातार ध्यान, जप या प्राण साधना करते हैं तो आज्ञा चक्र भरकुटी के केंद्र सक्रिय होता है। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह तेज होकर मस्तिष्क के केंद्र में प्राण दीप प्रज्वलित करता है। यह प्रकाश सफ़ेद, नीला, सुनहरा या बैंगनी भी हो सकता है। यह व्यक्ति की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करता है। अध्यात्म का कोई पैमाना नहीं है। आप कितनी गहरी अवस्था में परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ने के लिए व्याकुल हैं, जो निरंतर आपके जीवन के अंदर ऊर्जा का संचार कर रहा है, उसकी महसूसियत आपके जीवन में कैसी है? कहा है कि बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। तेरे दर पे जो आ जाए सवाली साकी, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आप प्रभु का नाम जप करते हैं, सुमरन करते हैं, ऐसी कोई घड़ी आपके जीवन के अंदर हो ही नहीं सकती जब उसका प्रतिफल आपके जीवन में प्रकट न हो। यह प्रकाश नहीं होता, यह आंतरिक चेतना के दृश्य रूप होते हैं। हमारे जीवन में इसके क्या फ़ायदे हैं? कई साधकों ने यूट्यूब चैनल पर अपने व्यू डाले कि ये प्रकाश का क्या फ़ायदा और हमें यह जीवन के अंदर कैसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मानसिक स्पष्टता, जब प्रकाश दिखाई देता है तो विचारों के अंदर एक दिव्य तरंगों का बनना प्रारंभ हो जाता है। मन केंद्रित रहता है, निर्णय क्षमता, अंतर्ज्ञान, स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। आपके सोचने का नज़रिया बदल जाता है, देखने का तरीका बदल जाता है। आपके अंदर चुंबकीय शक्ति वो आ जाती है, जिस चीज़ की तरफ आप अपने मन को एकाग्र करते हैं वो आपकी तरफ खींचा चला आता है। आपके शरीर के अंदर उस चेतना का इतना प्रभाव रहता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके अंदर भीतर सब जगह समाने के लिए तैयार रहती है। आप कहीं पर भी जाओ, ये तरंगे हमेशा आपको मार्गदर्शन करती है, क्योंकि ज्ञान एक ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में भी काम करता है। हमारे मस्तिष्क, हमारे 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा प्रदान करके हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। अंतर्ज्ञान की इंट्यूशन पावर भी आपकी जागृत होने लगती है। भरकुटी प्रकाश का अर्थ है आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो रहा है। आप घटनाओं को पहले ही महसूस करने लगते हैं। होने वाली घटनाओं का आपके पास में अंतर मन के अंदर वो संकेत आ जाता है कि ऊर्जा आपको नई दिशा, नई चेतना, नया उत्साह, एक एक मणिपुर, मूलाधार, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के माध्यम से ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई ऊर्जा से आप संपर्क करने लगते हैं और आपकी दिव्य चेतना ऊर्जा का संचार प्रकाश दिखना दर्शाता है कि ऊर्जा ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है।
क्योंकि ये प्रतीक मस्तिष्क में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में हमारे जनन अंग तक सिमट जाता है और यहीं पर देवी देवताओं के पीछे जो आपने एक ओरा देखा होगा वो भी आपका तेज प्रभाव बनने लगता है। आपके आसपास लोग सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए आपसे व्याकुलता दिखाते हैं। गहन शांति आपके जीवन के अंदर आती है। ध्यान में प्रकाश आने से व्यक्ति का भय, असुरक्षा और चिंता स्वतः ही शांत होती है। मन भीतर से स्थिर और निडर होने लगता है, क्योंकि दिव्य प्रकाश हमारे थर्ड आई के ऊपर ही नज़र आता है। ध्यान की गहरी अवस्था ये संकेत है कि आप सतही ध्यान में समाधि के प्रारंभिक स्तर पर बाहर नहीं भागना, भीतर ही विलीन होना चाहते हैं। और हमारे जीवन के अंदर इसके नुकसान क्या हैं? कई लोगों ने नुकसान के बारे में पूछा है। जो आपकी मानसिक काया ऊर्जा तरंगों से लबरेज रहती है, चारों तरफ आपका ऊर्जा तंत्र कार्य करना लगता है। नकारात्मक विचार आपसे दूर भागने लगते हैं। कितना भी प्रयास करे कोई आपके ऊपर नकारात्मक तरंगों को भेजना, तो आपका रिसीवर उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये तरंगे ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं जो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। आसक्ति हमेशा कई साधक इस प्रकाश में उलझ जाते हैं, उसे दिव्य अनुभव मानकर वहीं पर रुक जाते हैं। याद रखिए, केवल द्वार है, लक्ष्य नहीं है। ऊर्जा का असंतुलन यदि बिना तैयारी या गुरु के मार्गदर्शन से अनुभव आए तो सिर में दबाव, कंपकपी, चक्कर जैसी अनुभूति हो सकती है। ऐसे में प्राणायाम और ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊर्जा एक्सिस होगी तो उसे आप संभाल नहीं पाते। हर एक वीडियो में मैं यही कहता हूँ, अपने शरीर को पहले मंत्र जाप से, सुमरन से, ध्यान से, प्राणायाम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप जब बैलेंस करना सीख जाते हैं, एक एक चक्र पर जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, ब्रह्मांडीय चेतना की शक्ति आपके शरीर के अंदर चुंबकीय रूप में कार्य करने लगती है और आपके मन में जो अहंकार का उदय होता है कि मेरे पास ये शक्ति आ गई है, तो इसे हमेशा नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन परमात्मा ने आपको दिया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अहंकार का उदय समाप्त तभी होता है तब आपके जीवन में एक अच्छी भावना पैदा होती है, दया की, करुणा की, प्रेम की। हीलिंग वाले हमेशा इस कार्य को करते हैं। वो दया भाव से, करुणा भाव से, कंपेशन से इस कार्य में जब जुट जाते हैं तो उनकी प्राण शक्ति ही लोगों के शरीर के अंदर नकारात्मकता को निकालकर उनके शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है, रोग मुक्त करती है। और ये शक्ति सभी के पास होती है, पर इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक अहंकार की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म हमें नम्रता और साक्षी भाव बनाता है। जिस आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचान कर आप अपने जीवन को सुख, शांति, धन, वैभव से परिपूर्ण कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।